और वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 18वें अध्याय का 22वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 18 श्लोक नंबर 22। श्लोक इस प्रकार है। तथा हयो दंदसूका सर्पा नागाश्च तक्षकम् विधाय वत्सं दुदुः बिलपात्रे विषं पयः। तो जैसा कि हम सभी लोग इस चौथे स्कंद के 18वें अध्याय का जो है वो अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसका शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। तो हम लोगों ने पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ा है, अध्ययन किया है कि अब इस भगवान की सृष्टि में जितने भी 84 लाख योनियों के जीव हैं, सारे जीव अपनी अपनी खाद्य पदार्थ, अपने अपने जीविका उपार्जन के जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य सामग्री हैं, अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार पृथ्वी माँ से जो है वो निवेदन करके उनसे ले रहे हैं। तो इस श्लोक में जो है अनुवाद में बताया जा रहा है कि जितने भी बिना फन वाले सांप हैं, नाग हैं, बिच्छू हैं तथा विषैले पशु हैं, वो सारे जीवों ने पृथ्वी माँ से दुग्ध के रूप में अपना अपना विष दूह लिया और रखने के लिए उन्होंने पात्र का जो उपयोग किया वो सांप का जो बिल होता है, सांप के बिलों को उन्होंने पात्र बनाया। और तक्षक जो नाग होता है, सांपों की एक प्रजाति होती है तक्षक, तक्षक नाग, उसको उन्होंने बछड़ा बनाया और उसके माध्यम से उस तक्षक नाग को बछड़ा बना के उसके माध्यम से उन्होंने जो गोरूपी पृथ्वी का दोहन किया। सारे फन वाले सांप ने, नागों ने, बिच्छुओं ने, विषैले पशुओं ने, क्योंकि उनको तो विष ही चाहिए था तो उन्होंने विष लिया। ऐसे ही जिस जीव को जिस तरह का भोजन चाहिए वो सबने अपने अपने आवश्यकता अनुसार पृथ्वी माँ से लिया। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस भौतिक जगत में विविध प्रकार की जीवात्माएं हैं और इस श्लोक में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रेंगने वाले जीव तथा बिच्छुओं के जीवन निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने की है। तो भगवान जितने भी 84 लाख योनियां हैं वो सब भगवान की ही संतान हैं और वो सबकी खाने पीने की जीवन निर्वाह की व्यवस्था वो करते हैं, क्योंकि वो एक जो अमीबा होता है, कीटाणु होता है, उससे लेकर के और बड़े बड़े विशालकाय जीव, हाथी जैसा भी जीव, उस सबके हृदय में विराजमान रहते हैं और उसके शरीर की रक्षा के लिए उसके खाद्य पदार्थों की व्यवस्था भगवान करते हैं। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में, भौतिक गुणों की संगति के अनुसार ही किसी एक प्रकार का चरित्र विकसित होता है। यदि कोई सांप को दूध पिलाता है तो इससे उसका विष ही बढ़ता है, किंतु यदि यही दूध किसी प्रतिभाशाली मुनि या संत को दिया जाए तो उसके मस्तिष्क में ऐसे ऊतक बनेंगे जिससे वह उच्च आध्यात्मिक चिंतन कर सकता है। प्रभुपाद जी इस तत्व में बता रहे हैं कि किसी भी पदार्थ को, किसी सेम पदार्थ को अगर भिन्न भिन्न चरित्र वाले, स्वभाव वाले जीव अगर ग्रहण करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो अलग होता है।
जैसे सांप अगर वही दूध पीता है तो वो उसका विष बनता है, लेकिन वही अगर संत जन, महात्मा गण, वैष्णव जन अगर वही दूध पीते हैं तो उनके जो मस्तिष्क के जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो इतना उन्नत हो जाता है कि वो उनको कुछ आध्यात्मिक चिंतन करने में मदद करता है। इस प्रकार भगवान हरे को भोजन देते हैं, किंतु जीवात्मा भौतिक प्रकृति के जिस प्रकार के गुणों के संपर्क में आता है उसी के अनुसार वह अपना विशिष्ट चरित्र ढालता है। तो इस तात्पर्य में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी भौतिक प्रकृति के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि जो कोई भी जीव भौतिक प्रकृति के जिस गुण के संपर्क में आता है उसका जो है स्वभाव, चरित्र, आचरण, व्यवहार सब उसी के अनुसार हो जाता है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो भौतिक प्रकृति के जो मतलब तीन जो मुख्य गुण होते हैं जिसके तहत, जिसके अंतर्गत सारे जीव कर्म करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये प्रकृति के गुण हैं, भौतिक प्रकृति के गुण। तो जो तमोगुण में कार्य करता है, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो मतलब आलस्य में, प्रमाद में भक्षण करते हैं, हिंसा करते हैं, कलह में व्यस्त रहते हैं, पापाचरण करते हैं, जिसकी गति नरकगामी होती है, नहीं वो नरक हो जाते हैं जो तमोगुणी होते हैं। जो रजोगुण में कर्म करते हैं वो इस संसार के विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, सांसारिक भोग वासनाओं, भोग विलास में लिप्त रहते हैं। तो उनकी गति यही होती है, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं इसी मृत्यु लोक में। और जो सतोगुण सतोगुणी होते हैं, सतोगुण में कर्म करते हैं, यानी परोपकार करते हैं, पुण्य करते हैं, परमार्थ करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो स्वर्ग लोग जाते हैं। और फिर जब उनका जो पुण्य का जो फल होता है, प्रभाव होता है, जब नष्ट हो जाता है तो पुनः वो स्वर्ग लोक से इस मृत्यु लोक में पुनः उनको भेज दिया जाता है। तो उनको 84 लाख योनियों से मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी, हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से समझेंगे, जिसमें प्रभुपाद जी और विस्तार से बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठा जाए, और जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए होते हैं उनके लक्षण क्या है, ये बता रहे हैं। क्योंकि ये खास करके इसकी जानकारी, अनुभव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ जाते हैं तब तक हम भक्ति मार्ग में जो उन्नति चाहिए वो उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसका अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए। तो इन तीनों गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा है। आप लोग, यहाँ तो इतना समय नहीं है कि इतना विस्तार से बताया जाए, तो आप लोग श्लोक नंबर ध्यान रखें और बाद में इसको अपने घर पे विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं इसका। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक है, चैप्टर 14 श्लोक 21, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण 4 श्लोक में इसी 14वें अध्याय के, भगवद गीता के 14वें अध्याय के
श्लोक संख्या 22, 23, 24 और 25, यानी 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं कि इन तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठा जाए, सत्वगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से। क्योंकि जो कोई तमोगुण में ही कार्य करता है वो नरकगामी होता है, जो सिर्फ रजोगुण में ही कर्म करता है वो इसी मृत्यु लोक में भटकते रहता है, और जो सत्वगुणी होकर कर्म करता है वो स्वर्ग तक जाता है, फिर पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक वापस लौट जाता है। तो इसके लिए अगर हमें गोलोक वृंदावन धाम वापस जाना है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो कैसे संभव है वो भगवान श्री कृष्ण इन 4 श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। और इसके तात्पर्य में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी और विस्तार से बता रहे हैं। आप लोग बाद में फिर इसको अध्ययन करना, चिंतन मनन करना। हम कुछ चुने हुए पॉइंट पे अभी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठने के बाद ही हम भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते हैं और फिर गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं, यानी त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। यानी जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है, वह दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। यानी सबसे प्रथम बात तो यह है कि जब तक कोई हरिनाम नहीं करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है, गुरु के शरणागत नहीं हो जाता है, और जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना, किसी प्रकार का नशा पान नहीं करना और जुआ नहीं खेलना, और कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना, जो इस्कॉन का ये सब नियम है, गुरु के शरणागत होकर के उनके बताए हुए साधना भक्ति, उनके मार्गदर्शन में संतों वैष्णवों के संग में रह करके भक्ति करना। तो जब तक आदमी ये सब करना चालू शुरू नहीं कर देता है तब तक तो वह त्रिगुणातीत हो ही नहीं सकता है। और जब कोई भी श्रद्धालु भक्त वैष्णव इन सब चीजों को पूरी श्रद्धा निष्ठा और विश्वास के साथ करता है तो फिर वो त्रिगुणातीत हो जाता है। और फिर उसकी जो स्थिति होती है उसी का वर्णन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, और प्रभुपाद जी जो है वो उसको और क्लैरिटी दे रहे हैं और विस्तार से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है, दिव्य पद पर स्थित हो जाता है, यानी तीनों गुणों से जो ऊपर उठ जाता है, वो शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। तो वो फिर किसी से ईर्ष्या नहीं करता और न किसी वस्तु के लिए, सांसारिक वस्तु के लिए लालायित रहता है। यानी भगवान प्रारब्ध बस जो कुछ भी उसके सामने प्रस्तुत करता है उसके जीवन यापन के लिए या उसके गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, वह उसी में संतुष्ट रहता है। वह फिर किसी सांसारिक वस्तुओं के लिए लालायित नहीं रहता है। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। यानी प्रभुपाद जी यहाँ भक्ति की ऊंची स्तर की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी भी मनुष्य को अगर इस भवसागर से पार होना है, जन्म मरण के बंधन से छूटना है, गोलोक वृंदावन धाम वापस जाना है, तो उसे भगवान की भक्ति में पूरी निष्ठा विश्वास के साथ लग जाना चाहिए। उससे क्या होगा? तो उससे उसके भौतिक देह से उसका ममत्व खत्म हो जाएगा। यानी यह जो भौतिक शरीर है, सबसे पहले तो उसको यह जो मान्यता है अपने मन में एकदम दृढ़ कर लेना पड़ेगा
कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि ये पूरी भगवत गीता जो है इसी के ऊपर है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का संतान हूं, उनका अंश हूं, उनका दास हूं। मैं शरीर नहीं हूं, एक। और दूसरा, शरीर मेरा नहीं है, यानी यह शरीर जो है जिसको मैंने अपना मान रखा है, अपना मान बैठा है, तो इस पे पूरा विश्वास कर लेना है कि यह शरीर मेरा नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ भारे का घर है जिसके अंदर हम निवास करते हैं। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर में रह रहा हूं, यानी यह शरीर क्या हुआ, घर हुआ, भारे का घर भगवान ने हमें दिया है, जिसको आज न कल कभी न कभी इसको खाली करना पड़ेगा। जैसे आप इस भौतिक संसार संसार में देखते हैं कि जो रेंटल हाउस होते हैं, जो भाड़े का घर होता है, वो उस घर का जो मालिक होता है जब चाहे घर खाली करवा सकता है, और उसका जो टेनेंट होता है उसको खाली करवा देता है। ऐसे ही हम इस भाड़े के घर में, शरीर रूपी घर में रह रहे हैं, और ये भगवान का घर है, भगवान का दिया हुआ ये शरीर है, वो जब चाहें हमसे यह शरीर छीन सकते हैं। तो ये शरीर मेरा नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण का है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये दो चीजें मुख्यतः हर क्षण हर पल हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो देहाभिमान होता है, कर्तृत्वाभिमान होता है, जो कर्तापन का अभिमान होता है ना, कि मैंने 4 फ्लैट खरीद लिए, 4 बंगले खरीद लिए, 4 संतानों को मैंने उत्पन्न कर लिया, मैंने पीएचडी कर लिया, डिलीट कर लिया, मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूँ। तो जो ये पद का अभिमान होता है, कर्तापन का अभिमान होता है, ये नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब शरीराभिमान ही नहीं रहेगा, जब ये बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये मेरा शरीर नहीं है, जब मैं भाड़े के घर में हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, किसी भी क्षण किसी भी पल ये शरीर छूट सकता है। जैसे कि हम लोग न्यूज में, समाचार में, इस भौतिक संसार में देख रहे हैं, टीवी पे न्यूज में भी देखते होंगे कि कोई जिम खाने में जिम कर रहा है, और करते करते उसको हार्ट अटैक आता है, गिर जाता है, उसका शरीर समाप्त हो जाता है। कोई रंगमंच पे नृत्य कर रहा है, और नृत्य करते करते उसका शरीर का अंत हो जाता है। ऐसे बहुत सारे समाचार हम लोग आजकल देखते रहते हैं। तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि कौन से क्षण, कौन से पल इसका अंत हो जाए। तो इस शरीर का क्या अभिमान, क्या अहंकार। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, कि उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। तो शरीर को हमें इस प्रकार उपयोग में लाना है कि भगवान ने हमें ये जो शरीर दिया है, अति कृपा करके, करुणा करके, दया करके। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। यानी अति करुणा करके, विशेष करुणा करके भगवान हमको यह मनुष्य शरीर देते हैं, बिना किसी कारण के, क्योंकि वो अकारण करुण है, कृपालु हैं, दयालु हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए देते हैं। इस धराधाम से, इस मृत्यु लोक से, इस जन्म के बंधन से छूट करके गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए यह शरीर देते हैं, ताकि तुम इसका उपयोग एक ट्रांसपोर्ट के रूप में करो, वाहन के रूप में करो। जैसे हमें कहीं से कहीं जाना पड़ता है, जैसे हमें दिल्ली जाना है तो हमें ट्रेन का उपयोग करना पड़ेगा, बस का उपयोग करना पड़ेगा, या वायुयान का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान ने यह शरीर दिया है, तो इसको हमें एज ए ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, इस मृत्यु लोक से गोलोक वृंदावन धाम वापस जाने के लिए। कैसे? संतों भक्तों की सेवा करके, गुरु के शरणागत होकर के, साधना भक्ति करके, जो गुरु महाराज हमें बताते हैं, हरिनाम संकीर्तन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, शास्त्रों का अध्ययन करके। ये हो भी सकता है ये शरीर के माध्यम से ही, लेकिन इसके लिए बड़े बड़े संतों वैष्णवों का भाव है कि ये शरीर जो है वो है विनाशी, है मरण धर्मा, किसी भी क्षण किसी भी पल ये नष्ट हो सकता है। लेकिन इस शरीर का एक इतना विशेष गुण है कि ये मरण धर्मा शरीर
ये विनाशी शरीर से हम उस अविनाशी को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को हम इस विनाशी शरीर से प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु मरण धर्मा शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर का एक बहुत बड़ा ये गुण भी है। तो इसके लिए हमें इसकी रक्षा तो जरूर करनी चाहिए। जैसे हमारे पास फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, वाहन है, तो हम उसकी रक्षा करते हैं, उसमें पेट्रोल डालते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, समय समय पर उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। उसी तरह इस शरीर के सुरक्षा का ध्यान तो रखना है, इसके खान पान का, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। लेकिन इस शरीर से इतना मोह या ममत्व तो नहीं कर बैठना है कि इसको हम सांसारिक विषय वासनाओं में लगा करके, सांसारिक भोग विलासों में लगा करके हम अपने मनुष्य जन्म को ही व्यर्थ कर लें। तो इस तरह से शरीर से मोह भी नहीं कर बैठना है, ममत्व नहीं कर बैठना है। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं यहाँ पे। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। लेकिन जब वो अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम भौतिक स्तर पर होते हैं और जब तक हमें यह बोध नहीं होता है कि यह शरीर हमें मिला किस लिए है, हम इस संसार में आए क्यों हैं, इस मानव शरीर का, मानव तन का उद्देश्य क्या है, तो जब तक हमें ये पता नहीं रहता है तब तक हम इस शरीर से सिर्फ भौतिक भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार में लगे रहते हैं। या जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका उपयोग हम सिर्फ सांसारिक भोग विलास के लिए करते हैं। लेकिन जब हमें भक्तों का, संतों का, वैष्णवों का संग मिलता है, जब हम थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जब हम सत्संग में जाते हैं, तो जब हमें यह बोध होता है कि इस मानव तन का परम चरम लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, तो फिर हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसमें हम लग जाते हैं, भगवत भक्ति में लग जाते हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, संतों वैष्णवों के संग में, गुरु महाराज के शरणागति ग्रहण करके, उनके सामने आत्मसमर्पण करके, तब जो है धीरे धीरे इस शरीर से हमारा ममत्व जो है, मोह जो है, यानी हम जो इसको विषय वासना में लगा रखते हैं, संसारिक भोग विलास में लगाए रखते हैं, तो धीरे धीरे संसार से आकर्षण कम होने लगता है। उस भोग विलास से धीरे धीरे हमें विरक्ति होने लगती है, आकर्षण कम होने लगता है। वो भोग विलास फिर हमें प्रभावित नहीं करती है, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। ये धीरे धीरे होता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान या अपमान से प्रभावित नहीं होता। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, यानी त्रिगुणातीत हो जाता है, उसको संसार में मिलने वाले मान अपमान से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वह झूठी प्रशंसा से, झूठी सांसारिक मान बड़ाई से वो फूलता नहीं है। और कोई प्रतिकूलता हो, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, तो उससे वो क्षोभित नहीं होता है, क्षोभ नहीं होता, उसको कोई शोक नहीं होता है। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और उसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान करता है। जब आप कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं और पूरी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा के साथ कृष्ण भावनामृत के मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे जब आप निकल पड़ते हैं, संतों वैष्णवों के संग में रह करके और गुरु महाराज के द्वारा बताई गई साधना, भक्ति, वैधि, भक्ति जब आप करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में,
तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब सांसारिक अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा, बड़ाई या सांसारिक लाभ हानि, इन सब का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आते हैं भक्तों के जीवन में भी सांसारिक झंझावात, प्रतिकूलता, विषमता, कठिनाइयां वैष्णवों के जीवन में भी आता है, लेकिन वह उनको ज्यादा व्यथित नहीं कर पाता है, विचलित नहीं कर पाता है। क्योंकि प्रारब्ध के हिसाब से आएगा तो जरूर। ऐसा नहीं है कि वैष्णवों के जीवन में, भक्तों के जीवन में कोई कठिनाइयां, परेशानी, विपत्ति, प्रतिकूलता नहीं आती है, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध बस या अनेक जन्मों का जो कर्मों का जो हिसाब किताब है, उसके हिसाब किताब के अनुसार भौतिक जीवन में है, तो संतों वैष्णवों के भी जीवन में भी आएगा प्रतिकूलता, विषमताएं, कठिनाई। लेकिन प्रभु की असीम करुणा भी होती है, कृपा भी होती है भक्तों के ऊपर, विशेष कृपा करते हैं वैष्णवों के ऊपर। तो लेकिन थोड़ा होकर के, कम होकर के वो कठिनाइयां, परेशानियां, विपत्तियां जो है वो गुजर जाती हैं। और उस परिस्थिति में भी जो भक्त हैं, वैष्णवगण हैं, वो ज्यादा विचलित नहीं होते, व्यथित नहीं होते, शोकाकुल नहीं होते। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है, वह अपना मित्र मानता है और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। यानी कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने वाले भक्तों और वैष्णवों के स्वभाव में एक समता आ जाती है। यानी वो किसी भी प्राणी से न तो जरूर से ज्यादा मित्रता करता है, न शत्रुता करता है, न ईर्ष्या रखता है, न वैसा राग रखता है। यानी राग द्वेष से वो रहित हो जाता है, मान अपमान से रहित हो जाता है। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। गोपाल जी वही बता रहे हैं कि वह संसार के ज्यादा प्रपंचों से या सांसारिक जो उठापटक है, सांसारिक जो झंझावात है, उसमें वो ज्यादा उलझता नहीं है, क्योंकि उसमें समता का भाव आ जाता है। वो अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में वो समान भाव रहता है। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, अपने को कभी बड़ा नहीं मानता, बड़ा भक्त या बड़ा वैष्णव नहीं मानता है। और जो संसारी भी हैं, भौतिक भी हैं, मायावादी भी हैं, तो उसको हेय दृष्टि से नहीं देखता, घृणा की दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि वो प्रारब्ध बस ऐसा संसार में कर्म कर रहा है अपने प्रारब्ध के हिसाब से। लेकिन वो भी भगवान का अंश ही है, भगवान का दास ही है। तो वह अभक्त को भी हेय दृष्टि से या घृणा दृष्टि से नहीं देखता, या उसमें कभी भी अपने, अगर वो कोई भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो कभी भी अपने को कोई बड़ा भक्त या बड़ा वैष्णव नहीं मानता है। जो सच्चा वैष्णव या सच्चा भक्त होता है, अपने को हमेशा दीनहीन और अज्ञानी ही मानता है, कि मैं तो एकदम अज्ञानी हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ। ये तो प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, संतों वैष्णवों की कृपा है, कि उनके कृपा के बदौलत, दया के बदौलत हम थोड़ी सी भक्ति कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, नहीं तो मेरी में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है। ऐसी दीनता का भाव आता है शुद्ध भक्त में, वैष्णवों में, कभी अहंकार नहीं। क्योंकि अहंकार भौतिक संसार में भी और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर भौतिक मार्ग में भी अहंकार आ गया तो उसका पतन बहुत जल्दी हो जाता है, और भक्ति मार्ग में भी अगर अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा वैष्णव, बहुत बड़ा भक्त, तो बहुत जल्दी पतन हो जाता है। इसके लिए हमेशा आदमी को दीनता का भाव रखना चाहिए, नम्रता का भाव रखना चाहिए, सबसे नम्र भाव से व्यवहार करना चाहिए, दीनता के भाव से। तो ऐसा कब होता है? जब हम पूरी निष्ठा से, विश्वास से, जब हम कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करते हैं, संतों वैष्णवों के संग में रहते हैं, तब ऐसा भाव उत्पन्न होता है।
तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल या उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि संसार में बहुत तरह के सामाजिक या राजनीतिक उथल पुथल चलता रहता है, तो इससे भक्तों को, वैष्णवों को कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता है, वो इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। वो तो अपने भक्ति मार्ग पे निरंतर चलता रहता है, उसको राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल उसको प्रभावित नहीं करता है। यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। एक प्रभुपाद जी यहाँ पे कर्मयोग की बात बता रहे हैं, क्योंकि संसार में जो भी भक्त हैं या वैष्णव हैं अपने लिए कर्म नहीं करते। भले गृहस्थ आश्रम में हैं और जीविकोपार्जन के लिए गृहस्थ आश्रम के दायित्वों के निर्वहन के लिए जो भी उनके पास नौकरी है या व्यवसाय है, जो भी वो कर्म करते हैं, वो भगवान की सेवा पूजा कार्य समझ करके करते हैं, और हर क्षण पल के कार्यों को, कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित कर देते हैं, उस कर्म को और उनके फल को भी। तो फिर वो कर्म बंधन नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम सकाम कर्म करते हैं तो फिर हमें कर्म बंधन लगता है, कर्म बंधन में हम फंसते हैं। इसके लिए भक्त जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, वो आपको सांसारिक भौतिक कार्यों को करते हुए दिखेंगे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में है तो उनको नौकरी व्यवसाय करना पड़ेगा, लेकिन वो उन सारे कर्मों को और उनके फलों को भगवान की सेवा समझ करके करते हैं और भगवान के ही चरणों में अर्पित समर्पित करके करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको फिर कर्म के फलों का बंधन नहीं होता है, वो फिर भगवान के लिए ही फिर वो कर्म करते हैं। तो कर्म बंधन नहीं बनेगा तो फिर जन्म मरण के बंधन में हमें फंसना नहीं पड़ेगा। इसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए ही वह सब कुछ करता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। प्रभुपाद जी लास्ट के सेंटेंस में, वाक्य में यही बता रहे हैं अपने तात्पर्य में, कि भक्त जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, प्रेमी जो होते हैं, वो अपने शरीर के लिए या अपने संसार संचालन के लिए कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा जो योग क्षेम है वो भगवान तो वहन किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे ही, तो हमें क्या चिंता। इसके लिए वो सिर्फ भगवान के लिए ही कर्म करते हैं, भगवान का सेवा समझ करके ही, चाहे वह सांसारिक कर्म करे, गृहस्थ आश्रम का निर्वहन के लिए, या भक्ति मार्ग में जो भी वो करता है, चाहे वो जप करे, पूजा पाठ करे, अच्छा विग्रह की सेवा करे, भजन करे, कीर्तन करे, जप करे, सब भगवान के लिए करते हैं, भगवान का सेवा समझ करके करते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित करके करते हैं। क्योंकि भक्त का, वैष्णवों का जो परम ध्येय होता है, परम उद्देश्य होता है, वो भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना, यानी गुरु और भगवान एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो भक्तों और वैष्णवों का जो परम उद्देश्य होता है कि कैसे गुरु प्रसन्न हो, कैसे भगवान प्रसन्न हो, इसके लिए वो अपने हर कर्म को भगवान का सेवा समझ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है और भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित करके करता है। वो कैसे संभव है? जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, सत्वगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से, जब हम त्रिगुणातीत होकर के सारे कर्मों को करते हैं भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित करके। तो आज का जो श्लोक है उसमें, श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक था उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने चर्चा की थी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का। तो उसको हम लोगों ने भगवत गीता के श्लोक और उनके तात्पर्य के माध्यम से भी समझा। आप लोग भी इसको विस्तृत अध्ययन करिए, उसका चिंतन करिए, स्मरण करिए और अध्ययन कीजिए। ये भगवत गीता के जो 14वां अध्याय है, वो पूरा अध्याय जो है वो प्रकृति के तीन गुण के बारे में ही है, लेकिन खास करके ये जो श्लोक हमने अध्ययन किया और तात्पर्य,
वो है भगवत गीता के 14वें अध्याय के 22, 23, 24 और 25। तो इसका आप लोग अध्ययन कीजिए, इसके अनुवाद को, तात्पर्य को विस्तार से, तो आप लोगों को और अधिक ज्ञान मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी।